क्या आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? क्या आपके अंदर रिसर्च करने, नई चीज़ों को खोजने और देश की पब्लिक पॉलिसी पर अपने विचार रखने का हुनर है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा यानी सीएजी ने इंडियन काउंसिलिंग ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी कि आईसीएसएसआर के साथ मिलकर एक धमाकेदार रिसर्च आर्टिकल कंपटीशन की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले छात्रों के लिए कुल 1 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्राइज पूल रखा गया है, जिसमें आप अकेले 1,25,000 रुपए तक कैश जीत सकते हैं। तो पेन और पेपर उठाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पूरे कंपटीशन की A to Z डिटेल्स जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपटीशन में हिस्सा कौन कौन ले सकता है। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान यानी कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टोरल प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इस प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह एलिजिबल यानी कि पात्र हैं। अब नोट कीजिए सबसे ज़रूरी तारीखों को, ताकि कोई भी डेडलाइन आपसे छूटे ना। स्टेट लेवल के कंपटीशन के लिए आर्टिकल जमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। वहीं नेशनल लेवल के लिए कंपटीशन के लिए सबमिशन की डेडलाइन 30 सितंबर है। यानी आपके पास अपनी रिसर्च शुरू करने और उसे समय पर सबमिट करने का पर्याप्त मौका है। लेकिन बिना देर किए अभी से आपको इसमें जुट जाना है, ताकि रिजल्ट बेहतर आ सके। अब सवाल ये आता है कि आपको किस विषय पर लिखना है। सीएजी और आईसीएसएसआर ने आपके लिए 4 शानदार थीम्स तय की हैं। आप इनमें से कोई भी एक अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। पहला, राजकोषीय संघवाद और शासन। दूसरा, सामाजिक क्षेत्र पर खर्च। इसके अलावा स्किलिंग, रोजगार और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। और अगला है शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना। बात करें वर्ड लिमिट और गाइडलाइंस की, तो आपका आर्टिकल पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप यूजी या पीजी के छात्र हैं, तो आपके आर्टिकल की लंबाई 4000 से 5000 शब्दों की होनी चाहिए। और अगर आप डॉक्टोरल यानी कि पीएचडी के स्टूडेंट हैं, तो शब्द सीमा 5000 से 6000 शब्दों की होगी। आपके रिसर्च पेपर में इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग्स और अंत में पॉलिसी सजेशंस यानी भविष्य की सिफारिशें स्पष्ट रूप से शामिल होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा और आपको क्या मिलेगा। ये प्रतियोगिता कई चरणों में होगी। सबमिशन के बाद सभी एंट्रीज की एक सख्त ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस के जरिए जांच की जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक्सपर्ट्स कमिटी आपके नाम या पहचान को जाने बिना सिर्फ आपके काम की क्वालिटी के आधार पर पेपर का मूल्यांकन करेंगी। यानी पूरी पारदर्शिता के साथ सबसे बेहतरीन रिसर्च को चुना जाएगा। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, प्राइज मनी। स्टेट लेवल पर पहला प्राइज है पूरे 75,000 रुपये, दूसरा प्राइज 50,000 रुपये, तीसरा प्राइज 25,000 रुपये। और बात जब नेशनल लेवल की आती है, तो रकम और भी बड़ी हो जाती है। पहला प्राइज है पूरे 1,25,000 रुपये, दूसरा प्राइज है 1 लाख रुपये और तीसरा प्राइज है 75,000 रुपये। दोस्तों, ये प्रतियोगिता सिर्फ पैसे जीतने का जरिया नहीं है। यह भारत की पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस और इकोनॉमी को गहराई से समझने और देश के नीति निर्माण यानी कि पॉलिसी मेकिंग में अपना योगदान देने का एक ऐतिहासिक मौका है। इससे आपका रिज्यूमे भी मजबूत होगा और आपकी रिसर्च स्किल्स भी अगले स्तर पर पहुंच जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपके पास वो शार्प आइडिया है जो देश की व्यवस्था में बदलाव ला सकता है, तो आज ही इस प्रतियोगिता के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।